ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए भारतीय टीम को 252 रन का हदफ दिया था। 203 रन तक आधी भारतीय टीम पेविलियन पहुंच चुकी थी, लेकिन भारतीय बैटर्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल तीसरी मरतबा अपने नाम कर लिया है। भारत ने 252 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया है। याद रहे, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का दिफाई चैंपियन पाकिस्तान था, लेकिन अब ये टाइटल भारत के नाम हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान और दुबई में खेली गई, उसमें भारत फातेह रहा है। इसकी तफसील जानते हैं फैज़ान लाखानी से। फैज़ान, भारत चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो गया है, तफसील बताइए। जी बिल्कुल, और इंडिया वन ऑफ द फेवरेट टीम्स थी टूर्नामेंट के स्टार्ट से, और आज भी फाइनल में जिस तरीके से इंडिया ने बड़े कंपोज अंदाज में रन चेस किया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक डिजर्विंग टीम इस फाइनल को जीतने में कामयाब हुई है। एक बड़ा टोटल नहीं दे सकी न्यूजीलैंड टीम इंडिया की। अगर हम बैटिंग लाइन को देखिए, उसके लिए 252 रन का हदफ कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था। 6 गेंदों का बल बिल्कुल अपनी बैटिंग लाइन की एक डोमिनेंस को साबित करते हुए यहाँ पे चेस किया। एक ओवर पहले ही इंडिया ने चेस कर लिया, तो एक बड़ा जबरदस्त रन चेस भी देखने का, एक अच्छा कॉन्टेस्ट भी फाइनल में यहाँ देखने मिला, और एक फेवरेट टीम जो टूर्नामेंट के स्टार्ट से थी वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई। फैजान, बताइएगा दुबई के ग्राउंड, वहां के पिच को देख के टीम की सिलेक्शन और फिर स्पिनर्स, और वो भी ऐसे स्पिनर्स के बेहतरीन स्पिनर्स, तो क्या क्या प्लस पॉइंट्स रहे भारत के लिए? देखें, इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये था कि उसको पहले से पता था कि उसको तमाम मैचेस खेलने कहा है, तो उसी कंडीशन के हिसाब से वो अपनी टीम सिलेक्शन की। उसी जो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी टीम में एक स्पिनर्स का गलबा भी रखा, उसका फायदा भी इंडिया को हुआ। पर देखें, यहाँ पे दीगर टीमों ने भी खेला और इंडिया ने भी अपने स्किल का मुजाहरा किया। ठीक है, एडवांटेज एक टीम को होता है, ये बातें सारी अपनी जगह, बट एडवांटेज अगर हमारा होम ग्राउंड था तो हम अपने होम ग्राउंड पर वो एडवांटेज ना ले सके। इंडिया एक वेन्यू पे था, उसके हिसाब से अपने उस वेन्यू को ध्यान में रखते हुए एडवांटेज लिया, अपने बेहतरीन स्पिनर्स इस्तेमाल किया और अगली टीमों को उसने बैकफुट पे भी रखा, और अगली टीमों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख के भी उसने अपनी टीम की तैयारी मुकम्मल की। बट उनके स्किल्स को भी आप यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते। इंडिया अगर स्किल वाइज भी देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट टीम मौजूद है, बेहतरीन बैटर्स उनके पास मौजूद है, बेहतरीन बॉलर्स उनके पास मौजूद है। आई मीन, अगर वो एक बेहतर टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलकर जीते हैं, तो हमको ये मानना चाहिए कि अच्छी क्रिकेट खेलकर इंडिया जीता है। सही। और फैजान, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तो वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो हम एक्सपेक्ट करे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बड़ा अच्छा माइलस्टोन बना जब चैंपियंस ट्रॉफी का इस चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में किया गया दुबई के साथ साथ, तो यूँ हमने एक अच्छी मेज़बानी भी की चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त मेजबानी की, और जो विजिटर्स यहाँ पाकिस्तान में आए, और दुनिया की 6 टीमें पाकिस्तान आके खेल के गई माइनस इंडिया, तमाम ही जो टॉप टीमें थी पाकिस्तान आके खेल के गई। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की बड़ी तारीफ की हर किसी ने। जर्नलिस्ट जो यहाँ आए उन्होंने तारीफ की, जो इनफैक्ट जो इंडियन जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान आए थे, जो कुछ अर्से पहले तक पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा में भी इन्वॉल्व थे, वो भी पाकिस्तान की तारीफ करने में मजबूर रहे। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी देख के तो बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने होस्ट किया, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए देखे रिजल्ट। भारतीय खिलाड़ी इस वक्त गुफ्तगू भी कर रहे हैं। जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अहमद शहजाद, यही एक्सपेक्टेड था कि भारतीय टीम फाइनल में आएगी, दुबई में मैच होगा और एक वन साइडेड मैच एक और जीतकर भारत ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाएगा? जी देखिए, ये तो हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भारत की एक मजबूत टीम है। अगर आप पिछले साल के अंदर जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, जिस तरह T20 का फाइनलिस्ट रहे और जीते भी, वनडे के फाइनलिस्ट रहे, टेस्ट की जो मैच थी उसका फाइनलिस्ट उन्होंने रहे, और अब आके ICC चैंपियंस ट्रॉफी को उन्होंने फिर से जीत लिया। 2 इवेंट इसमें जो है ना व्हाइट बॉल में इस साल के अंदर वो जीत गए हैं, T20 का वर्ल्ड कप और एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ल्ड कप। हमें ये देखना है कि उनके प्लेयर्स की कैलिबर क्या है, वो प्लेयर्स किस तरह के हैं। जब स्टेक्स बड़े होते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स जो हैं ग्राउंड के अंदर खड़े होते हैं। आज एक बार फिर रोहित शर्मा ने फ्रंट से लीड किया और एक जबरदस्त स्टार्ट दिया और बहुत जबरदस्त कैप्टनसी की। जडेजा एक सीनियर प्लेयर उनके फिर से खड़े हुए, और पाकिस्तान के खिलाफ आप देखें विराट कोहली खड़े हुए, उन्होंने सेंचुरी की है। तो मेरा ख्याल है कि कंबाइंड टीम एफर्ट थी उनकी, बहुत जबरदस्त टीम है, और जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। क्या ही अच्छा होता कि जो स्टेडियम हमने बनाए थे अपने प्लेयर्स के लिए, हमारे प्लेयर्स तो वहाँ के एक मैच भी खेल ना सके, और वो जो बल्ब होता है वो जलने से पहले ही फ्यूज हो गया, बुझ गया। हम भी चाहते थे कि अपनी टीम की तारीफें करें, उनके लिए हूटिंग करें, उनके लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन हमें टीवी में बैठ के भी इस चीज का मौका नहीं मिला, और 2 इवेंट्स जो है क्वालिफाई करने में भी हम नाकाम रह गए।
और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्हीं सिलेक्टर्स ने जिन्होंने, आपका यही कहना है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है भारत की पूरे टूर्नामेंट में, तो वेल डिजर्व जीत है भारत के लिए। आज भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया है। शुक्रिया आपका अहमद शहजाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम उस्मान जज्जा गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा FIA को चकमा देकर सियालकोट जेल से फरार हुआ था। उसको सियालकोट के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उस्मान जज्जा जेल से फरार होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में रोपोश। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर से। राना अंसर, बताएगा किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी देखें, इंसानी स्मगलिंग के हवाले से FIA की ये बड़ी कामयाबी है। उस्मान जज्जा जो इंसानी स्मगलिंग के आलमी ग्रोह के पाकिस्तान में ऑपरेशनल मामला देखता था, इसको सियालकोट के इलाका मोरी के जज्जा से FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। जब यूनान कश्ती हादसा गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को पेश आया जिसमें 40 पाकिस्तानी जहां बाग हुए थे, उस वक्त उस्मान जज्जा का नाम सामने आया था। उस्मान जज्जा उस वक्त लड़ाई झगड़े के एक मुकदमा में सियालकोट जेल में बंद था। नाम सामने आने पर FIA ने सियालकोट पुलिस को इस बारे में आगाह किया और कहा कि उस्मान जज्जा को इस मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान उस्मान जज्जा जमानत करवाने के बाद उस मुकदमा में सियालकोट जेल से फरार हो गया था। तो जब जियो न्यूज़ ने यह मामला उठाया कि कैसे उस्मान जज्जा सियालकोट जेल से निकलने में कामयाब हो गया है, तो सियालकोट पुलिस और FIA ने मामला एक दूसरे पर डाल दिया था। तो आज उस्मान जज्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस्मान जज्जा का गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश था। आज उस्मान जज्जा अपनी बीमार वालदा से मिलने के लिए अपने घर आया था मोरी के जज्जा। अपना FIA को भी इत्तला मिल गई। FIA ने उस्मान जज्जा को गिरफ्तार कर लिया है। उस्मान जज्जा से आज मज़ीद तहकीकात की जा रही है। उस्मान जज्जा की पूरी फैमिली, ठीक है, FIA ने उस्मान जज्जा को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया आपका राना अंसर। डेरा इस्माइल खान में पंचायत की जानिब से बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 4 अफराद को बच्ची वनी करने का जिम्मेदार करार दे दिया। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान का आदिल पंचायत से मुकाबला करने की सकत नहीं रखता था। अपनी ही बच्ची को वनी होने से बचाने की जुर्रत नहीं रखता था। उसके पास एक ही हरबा था और उसने वही कर डाला, खुदकुशी कर ली। लेकिन इससे पहले अपनी बच्ची को वनी करने के मुजरिमों का नाम दुनिया को जरूर बता गया। तहसील पहाड़पुर के गांव भगवानी में पेश आए वाक़ये में आदिल की खुदकुशी के बाद उसकी ऑडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। आदिल का मौक़िफ़ था कि उसकी बेटी को ज़बरदस्ती वनी किया जा रहा है, जबकि जो इल्ज़ाम भी लगाया गया है उसका जिम्मेदार ना वो है ना उसकी बेटी। रिश्तेदारों और अहले इलाका के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बच्ची के वालिद की खुदकुशी और ऑडियो पैगाम के बाद वनी का मामला सामने आया था। बनी जे मेरे दवा किया उन्होंने बच्ची नाल वो फैसला उन्होंने समय काम हो गया है 6 लाख दे दे छोड़िया से पैसे भी उन्हें घर बेचे थे, पैसे अदा कर दी ने बाल हफ्ता डाल ही गुजरे थे। उन्हें ये गाल कीजिए कि आदिल को आखने जो भाई तेरे घर आई इज्जत साड़ी आदिल की बच्ची की शादी आई ना इतना मसला पड़े और तू ही साथ नाल बो यहाँ का मैं कोई हिसाब करे सा बात आन दे को शाम को चाह गए घर को चिरके रातें चाह गए तो मिसाल प्रेशर दबाव देता ने इसके को उठा लवाया ने स्टाम्प भी करा के ने बच्ची का भला मजीद में समय मैं को साल पता वो नहीं। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र हो सी तकरीबन 12-14 साल की हो से 12। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाक़ये का मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया है। SP गौहर खान के मुताबिक मुतासरा बच्ची वर्षा के हवाले कर दी गई है। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी ने 6 साल में गर्दिशी कर्जे खत्म करने का दावा कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि इस वक्त गर्दिशी कर्ज 2400 अरब है, जिसमें से 1200 अरब का कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से बातचीत चल रही है। वज़ीर तवानाई ने इस बात की भी वजाहत की कि IMF ने बिजली बिलों में सेल्स टैक्स को खत्म करने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उनके साथ मीटिंग अच्छी रही। हम जो इस वक्त का हमारा टोटल पावर सेक्टर का जी गर्दशी कर्जा है वो तकरीबन 2.4 खरब रुपए 2400 अरब रुपए है, तकरीबन कोई 1200 कुछ अरब रुपया। वो हमने बैंक्स के साथ निगोशिएशन शुरू की हैं क्योंकि लोअर इंटरेस्ट की वजह से और कम खर्चे की वजह से और बेहतर रीस्ट्रक्चरिंग जो हम इस वक्त डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी वजह से हम इसको न सिर्फ इसका सूद दे सकेंगे बल्कि अगले 5 या 6 साल जितनी भी बैंक्स के साथ हमारी फाइनलाइज होगी हम इस गर्दशी कर्जे को मुकम्मल तौर के ऊपर हमेशा के लिए इससे जी निजात
भी हासिल कर लेंगे। ये जो ₹2.83 का सरचार्ज है ये ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई नया सरचार्ज तो नहीं लगने जा रहा है जिसकी वजह से जहां से ये रकम इकट्ठा की जाएगी? नहीं शहजाद भाई, हम किसी भी तरीके से अपने कंज्यूमर के ऊपर कोई और मजीद इजाफी बोझ नहीं डालेंगे। इंशाल्लाह इसकी जल्द ईसीसी को समरी मूव होगी और आज के बाद जितने भी नेट मीटर्स उस समरी के अप्रूव होने के बाद लगेंगे उन सार्फिन को भी इतना मौका दिया जाएगा उनका मुनाफा कि वो 4 से 5 साल में अपने पैसे पूरे करें, लेकिन उनसे जो खरीदारी की जाएगी बिजली की वो उसी रेट पे की जाएगी जो बाकी पूरे पूल की और ग्रिड की एक इज्तिमाई एनर्जी कॉस्ट है। कराची में फ़लस्तीन फाउंडेशन के तहत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने कहा, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, किसी को कोई हक नहीं कि वो फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला करे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फ़लस्तीन के साथ है। तर्जुमान हमास डॉक्टर नाजी का कहना था कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए मौसर आवाज़ उठाई है। फ़लस्तीनी अवाम मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में ईरानी काउंसिल जनरल हसन ओरियान, मलेशिया के काउंसिल जनरल हरमन हातना के अलावा सलीम ज़िया, तैमूर अली, आदिल अस्करी, अलामा बाकिर अब्बास जैदी और डॉक्टर साबिर अबू मरियम ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान निजात अमरीकियों की तंजीम पाक पीक ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अमरीका में पाकिस्तानियों के दाखिले पर मुमकिना पाबंदी पर परेशानी का इजहार किया है। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने इस सिलसिले में पाक पीक के ख़त के साथ एक और ख़त भी शेयर किया है जिसमें पाक पीक ने सदारती इलेक्शन में ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया था। हुसैन हक्कानी ने लिखा है कि मतमूल पाकिस्तानियों की तंजीम पाक पीक ने इमरान खान की मोहब्बत में बतौर सदारती उम्मीदवार ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया था। पाकिस्तानी अमरीकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी या पाक पीक ने ख़त में लिखा है कि तंजीम को ट्रंप इंतजामिया के मुजवज़ा मनसूबे पर तशवीश है जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। पाक पीक के मुताबिक इस फैसले से पाकिस्तान और अमरीका के देरीना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का पुरअज़्म इत्तेहादी रहा है। दोनों मुल्कों की बाहमी तिजारत $7.5 अरब है और अमरीका में 15 लाख पाकिस्तानी निजात अमरीकी मौजूद हैं जिनके रिश्तेदार और कारोबार पाकिस्तान में हैं। हुसैन हक्कानी की तरफ से शेयर किए जाने वाले दूसरे खत में पाक पीक ने लिखा है कि बाइडन हुकूमत ने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुल्ज़िमान ने ख़वातीन से 10 तोले के जेवरात और 20 लाख रुपए नकदी छीन ली। वाक़या मारूफ फूड चैन के सामने पेश आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान ने ख़वातीन को ज़दोकोब किया और उन्हें बालों से घसीटा। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरखास्त पर थाना मारगला में मुकदमा दर्ज कर लिया। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। अयाज, बताइएगा किस तरह से वाक़या पेश आ गया ऐसे एरिया में F9 पार्क और फिर मारूफ फूड चेन के सामने? देखिए सारा ये वाक़या 23 फरवरी का है। इसकी रात को पेश आया मारूफ फूड चेन जो F10 में वाक़या है उसके सामने ये वाक़या जो है पेश आया है जिसमें मुल्ज़िमान जमाल और उसके दोस्तों ने ख़वातीन को रोका, उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई और उसके बाद उस खातून को गाड़ी से निकाल कर उसको ज़दोकोब किया और उन पर तशद्दुद भी किया और ख़वातीन के मुताबिक जो FIR का मतन है उसके मुताबिक 20 लाख कैश और जेवरात और पर्स उनसे छीन लिया, जिस पर थाना मरगला ने मुकदमा दर्ज किया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को जमाल को गिरफ्तार किया। इस वक्त जमाल जो है वो अरेस्टेड है और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसके खिलाफ जो है वो मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हमने जब ये मालूम किया है पुलिस ज़राए से तो ये इसके अंदर मुतज़ाद चीज़ें सारा आ रही हैं। एक तो ये खातून के मुताबिक तो ये इसको डकैती का रंग दिया गया है, लेकिन जब हमने अपने ज़राए से मालूम किया है तो ये इनका कोई आपस में इससे पहले कबल भी किसी रेस्टोरेंट में वीडियो बनाने पर कोई तनाज़ा हुआ था और उसके बाद फिर यही लोग जो है एक किसी मारूफ चेन के अंदर जो फूड चेन के अंदर दोबारा इनका आमना सामना और वीडियो बनाने पर जिस पर बताया जा रहा है कि हमें अपडेट कर रहे हैं इस वाक़े के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है।